अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10th हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन बेटा आज हम लेसन नाम दो माली की बेटा हम रीडिंग करेंगे, इसके बारे में समझेंगे बेटा। जो बेटा आपका लेसन है वो जो इसके मुसन्निफ हैं वो बाबाए उर्दू कौन है? मौलवी अब्दुल हक, जो उर्दू अदब में बेटा इनफरादियत हैसियत के हामिल हैं। आप जो है 1870 में ज़िला जो है मेरठ यूपी के एक गांव हारपुर में पैदा हुए। ठीक है, इब्तदाई तालीम फ़िरोज़पुर में बेटा आपने हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए एमए कॉलेज मतलब एमओ कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। ठीक है बेटा इन्होंने नाम दियो माली के ये मुसन्निफ है, इन्होंने इनके यहाँ पर लेसन लिखा है जिसमें इन्होंने मेहनत और अज़मत और इज़्ज़त से आपको वाक़फ़ियत करवाई है या आप में एहसास उजागर किया है। और बेटा यानी कि तवज्जो, किसी काम की तरफ आपकी तवज्जो करवाना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि उसे दिल जमी से करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको बताया गया कि बेटा हम तवज्जो दे लें लेकिन उसकी तरफ जब तक हमारा दिल नहीं होगा और दिलचस्पी नहीं होगी तो बेटा वो काम मुकम्मल नहीं होगा। तो बेटा आपको इस लेसन में मौलवी अब्दुल हक है जो इसके मुसन्निफ हैं, उन्होंने आपको इसी मेहनत की अज़मत से बेटा वाकिफ़ करवाया है। बेटा यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं यहाँ पे, जिस तरह बेटा इम्तियाज़, तो बेटा इम्तियाज़ का मतलब है फ़र्क। ठीक है बेटा, ये तमीज़। उसके बाद है रोशे, तो इसका मतलब है बेटा क्यारियाँ। दुनिया और माफिया, तो बेटा दुनिया और इसमें जो कुछ है। महाकाज, तो बेटा इसका मतलब है आला काम या बेहतरीन काम। हमतन, तो बेटा पूरी तवज्जो से। दरोगा, तो बेटा इसका मतलब होता है महाफिज या निगहबान। स्ताइश, बेटा तारीफ़। महजूज होना, तो बेटा महजूज होने का मतलब है लुत्फ़ उठाना। जी बेटा सेवा, तो खिदमत। कज़ा, मौत। मस्कन, बेटा रहने की जगह। डिप्लोमा, बेटा एजाज़ी सनत। बिला तामुल, बग़ैर हिचकिचाहट। उसके बाद है बेटा यहाँ पे तफवीज़ होना, तो बेटा ज़िम्मे लगना या ज़िम्मे लगा या सपुर्द हुआ। कुंदन, खालिस होना। होज़, बेटा वो जगह जहाँ पे पानी को जमा किया जाए या पानी का पक्का गड़ा भी जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा इस सबक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह मौलवी अब्दुल हक ने आपको मेहनत के बारे में बताया है बेटा कि काम की तरफ सिर्फ हमें तवज्जो ही नहीं करनी चाहिए बल्कि बेटा हमें उसे पूरी लगन के साथ करना चाहिए। बेटा बबाए उर्दू मौलवी जो अब्दुल हक है ने नाम दो माली के किरदार को मौजू बनाकर बेटा मेहनत की अज़मत के बारे में आपको बताया है। काम से लगन और हुस्न खुल्क ही इंसानियत की असल में राज है। नाम दो माली मकबरा राजा दुरानी और औरंगाबाद के बाग में माली था, यानी कि जो है नाम दो माली जो था ना वो औरंगाबाद के बाग में माली था। अगरचा बेटा नीच ज़ात ढेर से मतलब बहुत नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखता था मगर सच्चाई, नेकी और हुस्न अखलाक का बेटा नमूना था। नेकी और हुस्न सीरत जैसी खूबियाँ किसी ज़ात की मिरास नहीं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ आला ज़ात का ही बेटा असासा हो बल्कि ये किसी को भी अल्लाह ताला इससे नवाज सकता है। बेटा ये इनफरादी खासियतें और सलाहियतें हर ज़ात का हिस्सा बन सकती हैं। मकबरे का बाग मुसन्निफ की ज़ेर निगरानी था और रहने का मकान भी अहाते बाग में था, यानी जहाँ वो रहता था वो भी बाग में ही था। बंगले के सामने चमन बनाने का काम नाम दो माली के सपुर्द किया गया, यानी कि बाग बनाने का अब जो काम है वो नाम देव माली के बेटा सपुर्द किया गया। मुसन्निफ अपने कमरे में मौजूद खिड़की से नाम देव माली के काम को देखता जो बेटा पूरी लगन से काम में मसरूफ़ एक पौधे के बेटा हिस्से को साफ़ करता, पानी डालता, उनके पत्तों को दुरुस्त करता, मुड़ मुड़ के पौधों को हर रुख से देखता और खुश होता, यानी कि वो इतनी मेहनत बेटा करता था। बाकी काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगती है, यानी कि बेमज़ा काम बेकार है, जिसमें इंसान की बेटा दिलचस्पी ना हो तो वो काम तो बेकार हो जाता है ना बेटा। तो मुसन्निफ ने आपको यही बताया है कि जो नाम देव माली था ना वो बड़े पौधों को ऐसे सींचता था जैसे उसकी बच्चे हों। अक्सर औकात मुसन्निफ अपना काम छोड़ कर ना
नामदेव माली को दिलचस्पी से देखता, मगर नामदेव माली इर्द गिर्द से बेखबर, अपने काम में बेटा मगन, पेड़ पौधों की निगहदाश्त बेटा वही जो मैंने आपको बताई अपनी औलाद की तरह करता। पौधों को तवाना, मजबूत और सरसब्ज देख कर खुश होता, एक एक पौधे को तवज्जो से देखता, पास बैठता, उनको प्यार करता, ऐसा मालूम होता जैसे उनसे बातें कर रहा हो। अगर किसी पौधे को बेटा कीड़ा लग जाता तो फिक्रमंद होने के साथ साथ दवाएं मंगवाता, हजार जतन करता, और जब तक पौधा तंदुरुस्त ना हो जाता उसे चैन ना आता। नामदेव को जड़ी बूटियों की भी शनाख्त थी, अपने बाग की जड़ी बूटियों से ही बच्चों का इलाज करता। दूर दराज से लोग आते या उसे बुला कर ले जाते, ये हमेशा मुफ्त इलाज करता, खुद भी साफ सुथरा रहता और चमन को भी साफ सुथरा रखता। घास फूस के कंकर पत्थर कुछ भी नजर ना आता। पौधों की क्यारियां बेटा सिंचाई, कांट छांट, झाड़ बहार, सारा चमन बेटा आईना बना रखा था। हर चीज बेटा उसमें शफाफ और खूबसूरत दिखाई देती। ठीक है बेटा। बाग के दरोगा अब्दुल रहीम खान अपनी मुस्तैदी से अक्सर मालियों की डांट डपट करके काम करवाते। ढील होती तो माली बैठ जाते, मतलब अगर देर होती। बेड़ी पत्ते या साए में लेट जाते, यानी क्या करते, पत्तों की छांव में लेट जाते, मगर नामदेव माली को कभी कुछ कहने की नौबत ही ना आई। ना तारीफ की ख्वाहिश, ना सिले की परवाह, बस अपने काम की धुन। एक मर्तबा कहत साली के दौरान बाग पर आफत टूट पड़ी। बेशतर पेड़ पौधे बेटा खराब हो गए या मुरझा गए, मगर नामदेव का चमन हरा भरा रहता। वो दूर दराज से एक एक घड़ा बेटा गदले पानी का ढूंढ ढूंढ कर लाता और पौधों को सींचता, यानी कि पौधों को पानी देता। इस बेमिसल कारकर्दगी पर मुसन्निफ ने इनाम की पेशकश की तो इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि औलाद की परवरिश पर कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। देखे बेटा उसकी लगन। आला हजरत हजूर निज़ाम ने औरंगाबाद में बाग लगाने का जो काम था वो डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन, नवाब सिराज याद जंग बहादुर नाजिम तालीमात को दिया या उनके सपुर्द किया। मकबरे राबिया दौरानी का बाग मुगलिया फन तामीर का उम्दा नमूना था। मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था। डॉक्टर साहब की बदौलत फिर सरसब्ज शादाब नजर आ रहा था। डॉक्टर साहब नामदेव के बड़े कदरदान थे। इसे मकबरे से शाही बाग ले गए। यहाँ भी नामदेव का वही अंदाज था, न फन बागबानी की तालीम और तरबियत, ना कोई सनद, ना डिप्लोमा, यानी उस पर कोई बेटा डिप्लोमा भी ना था। बस काम की धुन, सच्चा लगाव ही इसकी असल जीत था। शाही बाग में 20वां माली मौजूद थे, यानी कि 20 माली मौजूद थे, मगर नामदेव का काम यहाँ भी सबसे बेहतर रहा। एक रोज अपने काम में मगन था कि अचानक शहर की मक्खियों का हमला हुआ। सब माली छुप गए, मगर नामदेव अपने काम में इस कदर मगन थे कि उसे खबर ही ना हुई कि मौत उसके सर पर मंडला रही है। मक्खियों ने गरीब को इतना काटा कि बेदम हो गया। नामदेव का काम की धुन ही में रुखसत हो गई, यानी कि वो इतना मगन था कि मक्खियों ने उसे इतना काटा कि वो काम की धुन में ही दुनिया से रुखसत हो गई। नामदेव सादा मिजाज, भोला भाला, आजिज मिजाज, खुश इखलाक, हमदर्द और बेटा काम का धुनी था। फखर, गरूर, हसद, जलापा, बेटा दुश्मनी, बैर का उसे इल्म ना था। इंसान, जानवर, पौधों की खिदमत करता। मखलूक खुदा की इसी खिदमत में इंसान की अजमत है। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इसकी सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाना ही नेकी और बड़ाई है। बेटा आपने पढ़ा के बेटा ये नहीं कि हम आला न हस्बो नसब से ताल्लुक़ रखते हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। बेटा अल्लाह ताला ने हमें जो सबसे बड़ा दर्जा डाला है, जो सब में बड़ा सिफ्त डाली है, वो बेटा आला इखलाक, अपने काम से सच्चाई की डाली है। जो बेटा आपने नामदेव माली में देखी, बेटा बहुत ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता था, मगर उसका इखलाक, उसका बेटा काम में लगन, सच्चाई, मेहनत, खलूस, यही बेटा उसके लिए काफ़ी था।
اور یہی بیٹا مطلب اتنا کام میں مگن رہا کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا، لیکن اپنے کام سے سچائی اس نے نہ چھوڑی۔ تو بیٹا یہ ایمانداری بھی ہے کہ ہم جو کام کریں اس میں ایمانداری رکھیں، جو ہم کما رہے ہیں وہ رزق حلال ہو، حرام نہ ہو، جو ہم کام کریں اسے پوری ایمانداری سے کریں۔ گریڈ 10 آپ نے نام دیو مالی کی پہلے تو اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں مفہوم، بیٹا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن پہلے آپ نے اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ بیٹا ریڈنگ کے بعد یہ اس کے مختصر سوالات کے جواب آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ جب آپ ریڈنگ کر لیں گے تو آپ آسانی سے اس کے مختصر سوالات کے جوابات۔ اور بیٹا یہاں سوال نمبر 2 ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو بیٹا یہ آپ نے کوشچن سالو کرنا ہے آن بک لیڈ پینسل سے۔ جی بیٹا یہ سارا سولو کرنے کے بعد بیٹا یہاں پہ غلط درست ہے، اور بیٹا یہاں پر درج ذیل الفاظ کے معنی لکھے اور جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ بیٹا یہ الفاظ کے معنی آپ نے اس طرح کرنے، لکھنے کے بعد ان کے جملے رائٹ کرنے ہیں۔ یہاں بیٹا محاورات دیے گئے ہیں، اور بیٹا یہاں سبق کا خلاصہ، بیٹا آپ نے سبق کا خلاصہ اپنی نوٹ بک پر ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے، جمعرات ہے اور 27/8/2020 ہے۔ بیٹا مارجن لائن لگا کے نیٹ رائٹنگ میں میرا بیٹا آپ نے اس کا خلاصہ رائٹ کرنا ہے۔ انڈیکس ضرور فل کیجئے بیٹا، پھر سائن بھی کروائیے، اور مجھے اپنے ورک کی پک لازمی سینڈ کیا کریں گریڈ 10، تاکہ اسے چیک کر کے میں آپ کو اچھے ریمارکس دوں۔ بیٹا اپنا خیال رکھیں بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔